टीसीएस ने क्या रतन टाटा का सपना तोड़ दिया? क्या अगर आज रतन नवल टाटा साहब हमारे बीच होते तो क्या उस कंपनी में जिसे उन्होंने अनुशासन, नैतिकता और भरोसे की मजबूत नींव पर खड़ा किया था, वहाँ ऐसी घटनाएं संभव होती? बात कर रहे टाटा ग्रुप, भारत के सबसे भरोसेमंद कॉर्पोरेट नाम और उसकी आईटी शाखा टीसीएस, जिसे दुनिया की सबसे स्थिर, सुरक्षित और अनुशासित कंपनियों में गिना जाता है। लेकिन आज यही नाम एक ऐसे विवाद के केंद्र में है जिसने पूरे कॉर्पोरेट सिस्टम को झकझोर कर रख दिया है। नमस्कार, आप देख रहे हैं आरएन टीवी नेशनल और मैं हूं पूजा सिंह। महाराष्ट्र के नासिक में आईटी की एक मेजर कंपनी टाटा कंसल्टेंसी, जिस पर लगे गंभीर आरोपों ने न सिर्फ कंपनी की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाए, बल्कि वर्क प्लेस सेफ्टी और पॉश कानून की वास्तविकता को भी कटघरे में खड़ा कर दिया है। आरोप है यौन उत्पीड़न के, धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने के और शिकायतों पर समय पर कार्यवाही न होने के भी। नतीजन कुछ एक्शन भी सामने आया है। एचआर समेत कईयों की गिरफ्तारियां हुई है। ऐसे में सवाल लाजमी है कि क्या ये उस ब्रांड और फिलॉसफी के बिल्कुल विपरीत नहीं है जिसे टाटा ग्रुप हमेशा से नो टॉलरेंस की नीति के रूप में दुनिया के सामने पेश करता आया है। समझेंगे और जानेंगे कि पूरा विवाद क्यों और कैसे सामने आया, आरोप क्या है, केस स्टडी करेंगे, टाटा कंपनी है क्या, कैसे खड़ी हुई, कितना टर्नओवर है कंपनी का, कैपिटल की भी बात होगी। तो चलिए विवाद जान लेते हैं सरसरी नजर से। नासिक टीसीएस बीपीओ केस विवाद, यौन उत्पीड़न, ब्रेन वॉश, धर्मांतरण के आरोप, धार्मिक भावनाओं को ठेस के आरोप। अब तक कई एफआईआर हो चुकी दर्ज, मामले में कई आरोपी गिरफ्तार, कुछ फरार। ह्यूमन रिसोर्सेज पर लापरवाही के लगे आरोप, पॉश एक्ट पर सवाल, एसआईटी कर रही जांच। केस स्टडी अब तक। क्या होगा अगर आपका वर्क प्लेस, जहां आप हर दिन काम करने जाते हैं और खुद को सबसे ज्यादा सुरक्षित समझते हैं, क्या होगा अगर आपने अपनी सुरक्षा को लेकर शिकायत भी की हो लेकिन उस पर किसी ने ध्यान न दिया हो? और क्या होगा जब अकेले आप नहीं बल्कि कई लोग एक के बाद एक अपनी शिकायतें लेकर मैनेजमेंट तक पहुंचने लगे? फिर क्या होगा? वही जो हम आपको बताने जा रहे हैं। हम बात कर रहे हैं एक ऐसे मामले की जिसने सिर्फ एक कंपनी नहीं बल्कि पूरे कॉर्पोरेट सिस्टम पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। कहानी शुरू होती है 25 मार्च 2022 से, जब नासिक के देवलाली कैंप पुलिस स्टेशन में एक महिला कर्मचारी शिकायत लेकर पहुंचती है। शिकायत में वो अपने आरोप लगाती है कि 2022 से लेकर 2026 के बीच उसके साथ ऑफिस के कुछ सहकर्मियों द्वारा अनुचित व्यवहार किया गया और यौन उत्पीड़न जैसी घटनाओं को अंजाम दिया गया। आरोपी में एक पुरुष और एक महिला सहकर्मी का नाम भी सामने आता है और यहीं से शुरू होता है उस मामले का विस्तार, जिसने धीरे धीरे न केवल एक बड़ी जांच का रूप लिया बल्कि कई सवालों को भी जन्म दिया। क्या ये कॉर्पोरेट जिहाद है? धार्मिक भावनाओं से जुड़े आरोप कितने सच? क्या एक भरोसेमंद ब्रांड की छवि के पीछे सच्चाई कुछ और है? क्या कॉर्पोरेट इंडिया में सेफ वर्क प्लेस सिर्फ एक दावा बनकर रह गया है? क्या ये सिर्फ एक कंपनी का मामला है या पूरे सिस्टम की पोल खोल रही है? क्या जीरो टॉलरेंस पॉलिसी सिर्फ कागजों तक सीमित है? ये सवाल केवल कंपनी पॉलिसी पर नहीं दागे जा रहे हैं, सवाल कानून और सिस्टम से भी है, सवाल पॉश एचआर से भी पूछे जा रहे हैं। अगर शिकायतें पहले दी गई थी तो कार्यवाही क्यों नहीं हुई? क्या इंटरनल कंप्लेंट्स कमेटी सिर्फ औपचारिकता बनकर रह गई है? क्या एचआर विभाग ने अपनी जिम्मेदारी निभाई या मामले को दबाया गया? क्या पॉश एक्ट का पालन वास्तव में कंपनियों में हो रहा है? क्या कर्मचारियों को शिकायत करने का सुरक्षित माहौल मिलता है? एसआईटी जांच कितनी निष्पक्ष और प्रभावी होगी? क्या सभी आरोपियों तक जांच पहुंचेगी या मामला सीमित कर दिया जाएगा? क्या इस केस में उदाहरण पेश करने वाली सख्त कार्यवाही होगी? क्या प्रशासन कॉर्पोरेट दबाव से पूरी तरह मुक्त है? क्या इससे समाज में अनावश्यक ध्रुवीकरण बढ़ेगा? सच और अफवाह के बीच फर्क कैसे किया जाएगा? सवाल तो ये भी है, क्या ब्रांड इमेज बचाने के लिए मामलों को दबाया जाता है? क्या कर्मचारियों की सुरक्षा से ज्यादा कंपनी की प्रतिष्ठा अहम हो जाती है? क्या ये केस कॉर्पोरेट गवर्नेंस की बड़ी विफलता है? जानेंगे, पहले जान लेते हैं टाटा इतना बड़ा ग्रुप कैसे बना, टाटा की शुरुआत कैसे हुई। इसकी शुरुआत की थी जमशेदजी टाटा ने 1868 में। उन्होंने शुरुआत एक छोटे ट्रेडिंग बिजनेस से की थी। उनका सपना था कि भारत में इंडस्ट्री और भारी उद्योग विकसित हो। बाद में उन्होंने स्टील कंपनी, पावर और रिसर्च सेक्टर की नींव रखी, इसलिए उन्हें भारतीय उद्योग का पिता भी कहा जाता है। ये कंपनी टाटा ग्रुप कैसे इतनी बड़ी बनी? टाटा ने धीरे धीरे अलग अलग सेक्टर में कंपनियां बनाई। टाटा स्टील, टाटा मोटर्स, टीसीएस, टाटा पावर, टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट्स। अब जानते हैं टीसीएस क्या है।
टाटा कंसल्टेंसी सर्विस भारत की सबसे बड़ी आईटी कंपनी है जो दुनिया की टॉप आईटी सर्विस कंपनियों में शामिल है। ये टाटा ग्रुप का हिस्सा है और इसका काम मुख्य रूप से सॉफ्टवेयर, टेक्नोलॉजी और डिजिटल सेवाएं देना है। आज ये ग्रुप लगभग 100 प्लस देशों में काम करता है। पुलिस जैसे जैसे जांच आगे बढ़ाती है वैसे वैसे नए खुलासे सामने आने लगते हैं। रिपोर्टर्स के मुताबिक पुलिस ने कंपनी के अन्य कर्मचारियों से भी पूछताछ की और इसके बाद कई और शिकायतें सामने आई। 3 अप्रैल तक कुल 9 एफआईआर दर्ज की जाती है, जिसमें से 8 शिकायतें महिला कर्मचारियों की थी और 1 शिकायत एक पुरुष कर्मचारी की। इन शिकायतों में यौन उत्पीड़न के साथ साथ अपमानजनक टिप्पणियों और अनुचित व्यवहार के आरोप शामिल थे। धार्मिक भावनाओं से जुड़े आरोप। इस केस में एक और गंभीर पहलू सामने आता है। कुछ शिकायतों में ये भी आरोप लगाया गया कि कर्मचारियों की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाई गई है। हालांकि ये सभी आरोप अभी जांच के दायरे में है और पुलिस किसी भी निष्कर्ष पर नहीं पहुंची है। इन्हीं वजहों से ये मामला केवल एक वर्कप्लेस विवाद नहीं रह जाता बल्कि एक बहुस्तरीय जांच बन जाता है। एचआर और सिस्टम पर सवाल। एचआर की भूमिका जांच के घेरे में। पॉश एक्ट की समीक्षा। सबसे बड़ा सवाल तब खड़ा होता है जब कुछ कर्मचारियों द्वारा ये दावा किया जाता है कि उन्होंने पहले ही एचआईआर विभाग को शिकायत की थी, लेकिन कथित तौर पर उस समय कोई ठोस कार्यवाही नहीं की गई। अगर ये दावा जांच में सही साबित होता है तो ये सिर्फ व्यक्तिगत गलती नहीं बल्कि पूरे सिस्टम की विफलता माना जाएगा। इस बीच महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने भी इस मामले पर प्रतिक्रिया देते हुए पुलिस की कार्यवाही की सराहना की। उन्होंने कहा कि जिस तरह से एक आईटी कंपनी के अंदर दबाव बनाकर सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन किया गया और धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाई गई वह बेहद चौंकाने वाला है। वहीं बीजेपी नेता गिरीश महाजन का बयान रिपोर्ट किया गया। महाजन ने कहा कि कंपनी के 4 मुस्लिम कर्मचारियों और कुछ अधिकारियों ने लड़कियों को नौकरी और अच्छी सैलरी का वादा करके उन्हें बहलाया। उन्होंने दावा किया कि उन महिलाओं से नमाज पढ़वाई गई और उनसे रोजा भी रखवाया गया। हालांकि अब तक पुलिस की ओर से इस तरह की कोई बात नहीं बताई गई है। फिलहाल एसआईटी इन सभी 9 मामलों की गहराई से जांच कर रही है। मीडिया रिपोर्ट्स में बताया जा रहा है कि नासिक में इस कंपनी में करीब 300 लोग काम करते और अब ये जांच ये तय करेगी कि यह मामला कुछ लोगों तक सीमित है या इसके पीछे और भी लोग हैं। इस पूरे मामले में एक बड़ा सवाल खड़ा हो गया, क्या कंपनी ने पॉश एक्ट के नियमों का सही तरीके से पालन नहीं किया था? इसी को लेकर जिला कलेक्टर आयुष प्रसाद ने जांच के आदेश दिए हैं। उन्होंने कहा कि पुलिस और जिला स्तर की कमेटी मिलकर ये जांच करेगी कि क्या कंपनी ने पॉश एक्ट के तहत जरूरी कदम उठाए थे या नहीं, जिससे शिकायतों को सही तरीके से दर्ज करना और समय रहते एक्शन लेना। अधिकारियों के मुताबिक ये भी देखा जाएगा कि कंपनी में इंटरनल कंप्लेंट कमेटी यानी आईसीसी बनी हुई थी या नहीं, और अगर थी तो क्या वो ठीक से काम कर रही थी या सिर्फ कागजों तक सीमित थी। पॉश एक्ट क्या है? भारत में वर्कप्लेस पर महिलाओं की सुरक्षा के लिए 2013 में पॉश एक्ट लागू किया गया था। हर कंपनी में इंटरनल शिकायत समिति जरूरी है। हर शिकायत का रिकॉर्ड अनिवार्य है। समय पर जांच जरूरी है। दोषियों पर कार्यवाही अनिवार्य है। इसका उद्देश्य साफ है, एक सुरक्षित और सम्मानजनक कार्य वातावरण तैयार करना। पॉश एक्ट 2013 का उद्देश्य कार्यस्थल पर महिलाओं और यौन उत्पीड़न से सुरक्षा देना, एक सुरक्षित व सम्मानजनक माहौल तैयार करना है। इस कानून के तहत हर कंपनी के लिए जरूरी है कि वह शिकायतों को औपचारिक रूप से दर्ज करे, समय पर उनकी जाँच करे और दोषी पाए जाने पर उचित कार्यवाही सुनिश्चित करे। इसके लिए हर संगठन में एक इंटरनल कंप्लेंट कमेटी का गठन अनिवार्य होता है, जिसकी अध्यक्षता एक वरिष्ठ महिला करती है। साथ ही इससे अन्य सदस्य और एक बाहरी सदस्य भी शामिल होते हैं ताकि जांच पूरी तरह निष्पक्ष और पारदर्शी रहे। इसका मुख्य उद्देश्य सिर्फ शिकायतों को सुनना नहीं बल्कि पीड़ित को न्याय दिलाना और एक सुरक्षित कार्यस्थल सुनिश्चित करना है। पुलिस कार्यवाही और गिरफ्तारी। पुलिस जांच में अब तक कई लोगों की गिरफ्तारियां हुई हैं। रिपोर्ट्स के अनुसार कुछ कर्मचारियों और अधिकारियों को गिरफ्तार भी किया गया है, जबकि एक आरोपी अभी भी फरार बताया जा रहा है। इसके साथ ही एचआर मैनेजर भी जांच के दायरे में है, जिस पर आरोप है कि शिकायतों पर समय रहते कार्यवाही नहीं की गई। 7 आरोपी गिरफ्तार, 1 आरोपी फरार। जांच के दायरे में एचआर मैनेजर। एसआईटी जांच जारी। एसआईटी जांच और प्रशासनिक प्रतिक्रिया। मामले की गंभीरता को देखते हुए एक विशेष जांच टीम यानी एसआईटी का गठन किया गया है। जांच अधिकारी इस बात की जांच कर रहे हैं कि क्या कंपनी में पॉश नियमों का पालन हुआ, क्या आईसीसी सक्रिय थी और क्या शिकायतों को दबाया गया। टीसीएस की ओर से जारी बयान में कहा गया कि कंपनी हर तरह के उत्पीड़न के खिलाफ सख्त नीति अपनाती है। कंपनी का कहना है कि जैसे ही उन्हें मामले की जानकारी मिली, उन्होंने संबंधित कर्मचारियों को सस्पेंड कर दिया और जांच में सहयोग किया जा रहा है। कंपनी ने यह भी स्पष्ट किया कि अंतिम कार्यवाही जांच के निष्कर्षों के आधार पर होगी। मामले की कम रिपोर्टिंग। नौकरी जाने का डर, कार्यस्थल में चुप्पी की संस्कृति।
टीसीएस के इस बयान पर शिवसेना के पूर्व सांसद प्रियंका चतुर्वेदी ने लताड़ लगाई है। उन्होंने कहा कि डियर टीसीएस, आपके नासिक बीपीओ में जो मामले सामने आए हैं उन पर आपके रिस्पांस पर्याप्त तो बिल्कुल नहीं है। लापरवाही भरा और टालमटोल वाला जरूर जान पड़ता है। यौन उत्पीड़न हुआ और पिछले कई साल में धर्मांतरण के आरोपों के मामले में आपने प्रेस नोट वाली अनसुनी शैली अपनाई है, जो कि हताश करने वाली है। कॉर्पोरेट एक्सपर्ट्स का मानना है कि ये मामला केवल एक कंपनी तक सीमित नहीं है, बल्कि ये सवाल उठाता है कि क्या भारत में वर्कप्लेस सेफ्टी सिस्टम वास्तव में उतना मजबूत है जितना कागजों पर दिखता है। कई रिपोर्ट्स बताती है कि बड़ी संख्या में शिकायतें दर्ज ही नहीं होती क्योंकि कर्मचारी नौकरी जाने के डर से सामने नहीं आते। क्या कंपनियों में बनाए गए नियम सिर्फ फाइलों तक सीमित है या फिर वाकई वे कर्मचारियों को सुरक्षा देने में सक्षम है? इस केस की जांच जैसे जैसे आगे बढ़ेगी, सच और आरोपों के बीच की परतें और साफ होती जाएंगी। नासिक का ये मामला सिर्फ एक जांच नहीं है, ये एक आईना है जो कॉर्पोरेट दुनिया के अंदर छिपे उन सवालों को दिखाता है जिनसे अक्सर हम नजरें चुरा लेते हैं। आखिर सच क्या है, कौन दोषी है और किसने सिस्टम को फेल किया, इसका जवाब आने वाली जांच और कोर्ट की प्रक्रिया तय करेगी। फिलहाल इतना साफ है कि वर्कप्लेस सिर्फ काम करने की जगह नहीं बल्कि भरोसे की जगह भी होती है, और जब वही भरोसा टूटता है तो सवाल सिर्फ एक कंपनी पर नहीं पूरे सिस्टम पर भी उठते हैं। हम इस मामले पर नजर बनाए रखेंगे। तब तक के लिए देखते रहिए और जुड़े रहिए RNTV नेशनल के साथ।